आयशी घोष को सर पर चोट लगी थी तो उसने आधा उत्तरी गोलार्ध अपने सर पर बांध लिया था, जो कि 3 दिन में सिमटते सिमटते न्यूजीलैंड के द्वीप जितना छोटा हो गया था। लेकिन वामपंथन है तो इतनी बकलोली और मूर्खता तो उनसे सामान्यता अपेक्षित है ही। ये है एक सामान्य वामपंथी वोकड़े का मस्तिष्क। आप इस मस्तिष्क को इसकी जुओं से पटी, बालों से ढकी खोपड़ी से निकाल कर अगर निचोड़ेंगे तो इसमें से आपको भर भर के सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन के कीड़े, हवस के मकोड़े, ईर्ष्या की दीमक, कुंठा की भरमार और जेंडर आइडेंटिटी क्राइसिस का पहाड़ मिलेगा। इतनी ईर्ष्या, इतनी हवस, इतनी कुंठा एक मानव मस्तिष्क को बीमार, बहुत बीमार बना देने के लिए पर्याप्त है। आप सोच रहे होंगे कि इतनी मानसिक बीमारी के बाद भी यह वामपंथी जीव जीवित कैसे है? तो जैसा कि मैंने बताया कि यह सब चीजें एक मानव के मस्तिष्क को बीमार करती हैं, एक दानव के मस्तिष्क को नहीं। और यह एक गंभीर बीमारी है। यह कोई ऐसी वैसी बीमारी नहीं जिसे एक कथित ए ग्रेड अभिनेत्री अपने मृत करियर को अंतिम सांसें देकर जीवित करने की लालसा में एक साक्षात्कार के दौरान ओह माय गॉड आई हैड मेंटल इलनेस, डिप्रेशन बताकर पैसा और पब्लिसिटी दोनों कमा ले। फिर चाहे डिप्रेशन जैसी गंभीर समस्या आम जनमानस के बीच एक मजाक बनकर रह जाए। और जब कोई इस गंभीर विषय पर तार्किक बहस करनी चाहे तो उसे केवल यह करके चुप करा दिया जाए कि यू इनसेंसिटिव क्रिएचर, you don't want to address depression. You know what? Depression is real. Yes, it is. शायद चेस्टर बेनिंगटन को था, शायद रॉबिन विलियम्स को भी और सुशांत सिंह राजपूत को भी, पर उन्होंने कभी इस पर साक्षात्कार नहीं दी। या यूं कहें कि शायद बताना तो चाहा, पर उस बताने के दौरान उसकी दुकान नहीं डालनी चाहिए। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। अगर आपको किसी व्यक्ति के स्किल सेट के विषय में चर्चा करने के लिए उसकी पतलून में घुसकर उसके लिंग की लंबाई नापने की आवश्यकता पड़ जाए तो समझ जाओ मेरे मित्र कि इस मस्तिष्क का अब हार्पिक तो क्या, फिनाइल तो क्या, तेजाब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। अब तो भलाई इसी में है कि इसे OLX पे कहीं बेच डालो, शायद 150 ग्राम रेवड़ियां खाने लायक पैसा निकल आए। भक्तों संगियों के लिंगों की लंबाई तुम बताओ, मंदिरों में बलात्कार का एजेंडा तुम चलाओ, हिंदू रीति रिवाजों पर तुम हंसो, देवी देवताओं पर चुटकुले बनाने वालों के वकील बनकर तुम खड़े रहो, हिंदुओं को आतंकवादी तुम बताओ और फिर चाहो कि जनता पैसा खर्च करके तुम्हारी फिल्में देखे। अबे लोगों को पागल कुणाल कामरा ने नहीं काटा है। इतना उच्च कोटि का नशा तुम लोग करते होगे, हम तो नहीं करते भैया। बेटी चौड़ में कहती फिरती है मत देखो मेरी फिल्में। इस बेटी का काम वासना से ग्रस्त खज्जल बाप कहता है कि 26/11 का आतंकी हमला RSS ने करवाया था। अभिनेता बेटा कहता है कि उसे बीफ पसंद है। इस बेटे के स्वर्गीय पिता दाऊद इब्राहिम के साथ अपने मनोहर किस्से सुनाया करते थे, माफ कीजिएगा दाऊद साहेब के साथ। जी हां, वही दाऊद साहेब जिसका और उसके गैंग के लोगों का इसी भांडवुड की फिल्मों में दूध बेचकर कमाया हुआ पैसा लगा है, जो कि ऐसे लोगों की फिल्मों में लग रहा है जिनका इतिहास रहा है विशेष पदार्थों के नशे में लोगों पर गाड़ी चढ़ाना, शौकिया शिकार करते हुए चिकारा मारना, अपनी ही महिला मित्रों प्रेमिकाओं पर हाथ उठाकर उन्हें पीट कर अपनी मर्दानगी के साक्ष्य प्रस्तुत करना और यह सब कुकृत्य करने के बाद इस देश के कथित न्यायमूर्तियों के मुंह पर थूकते हुए बरी हो जाना। अबे दुनिया का कोई पाप छोड़ोगे नीच भांडवुडियों, कहीं तो लाइन खींचो। इनके जैसा एक और नेपोटिज्म का बीज है, वो तो धमकियों पर उतर आया है। उसे लगता है कि इन लोगों ने जनता को कुछ अधिक ही शय दे दी है, इसी कारण लोग बार बार बॉयकॉट करते हैं। पूरी फिल्म इंडस्ट्री को एक साथ आके इसका विरोध करना चाहिए। अबे मैट्रिक फेल, धंधा डजंट वर्क लाइक दैट, इट्स द अदर वे अराउंड। अबे एक्सप्रेशनलेस जीव, तुम ग्राहक नहीं हो, दुकानदार हो। अब दुकान पर अगर ग्राहक नहीं आ रहा है तो तू कैसे उसके ना आने का विरोध करेगा? ऐसा तो है नहीं कि भुट्टे बेचने बैठे हो और शाम तक कोई खरीदने नहीं आया तो सारे भुट्टे अपनी देह के किसी विशेष छिद्र में डाल लोगे। या तो फिल्में बनाना छोड़ दो या फिर अपने इन पालतू खच्चरों को खूंटे से बांध कर रखने की आदत डाल लो। इन जड़बुद्धियों को कोचिंग दिलवाओ या मदरसे भेजकर मौलवियों से छड़ियां पड़वाओ, पर इन्हें यह सिखाओ कि शालीनता का दामन कैसे थामा जाता है और केवल उतना ही बोलना चाहिए जितनी औकात और गूदा हो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।